हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल विश्वनाथ सर मैथ्स। आज मैं आपको स्टार्ट करने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 2.3 का सेकंड वीडियो। अगर आपने मेरे इसके पिछले की वीडियो अगर नहीं देखे ना तो प्लीज जाके पहला वो वीडियो देखना, क्योंकि वहां पर मैंने आपको कुछ बेसिक थिंग बताया है जिसका यूज यहाँ पर 100% होने वाला है। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक मैंने आपको ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है, आप जाके प्लीज पहला वो वीडियो देखो, एक्सरसाइज 2.3 का फर्स्ट वीडियो। प्लीज जाके वो वीडियो देखना जिससे मैंने आपको बताया कि रोल्स थ्योरम क्या है और एलएमवीटी क्या है और उसके कुछ कंडीशन है वो मैंने बताया है। ठीक है, तो चलो बिना कोई देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे न्यू टॉपिक को, एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 को। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर द फॉलोइंग फंक्शन। रोल्स थ्योरम को वेरीफाई करना है और इसका मैंने एक एग्जांपल भी कराया था जस्ट इसके पिछले वाले वीडियो में। मैंने आपको रोल्स थ्योरम बताया था, उसमें एक एग्जांपल बताया था ना, वेरीफाई करना है सेम टू सेम वैसे क्वेश्चन करना है इसको। ठीक है, एफ ऑफ एक्स हमारा फंक्शन गिवन है, क्या गिवन है, साइन ऑफ एक्स प्लस कॉस ऑफ एक्स प्लस 7 एट एक्स की वैल्यू बिलोंग टू एक्स में 0 to 2 पाई में। ठीक है, तो हम उसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट हम क्या बोलेंगे, हमारा साइन ऑफ एक्स कॉस ऑफ एक्स क्या हमारा ऑफ कोर्स जो फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और ये कंटिन्यूअस है और ये क्या है हमारा डिफरेंशिएबल है, तो हम डायरेक्ट भी बोलेंगे चलेगा। ठीक है, सॉल्यूशन पे आते हैं, हम बोलेंगे सिंस क्योंकि एफ ऑफ एक्स क्या हमारा, एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस, एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल 0 to 2 पाई, f of x is differentiable, f of x is differentiable on upper interval 0 to 2 pi। therefore अभी हमें एक और लास्ट चेक करना है, कौन सा, कि f of a और f of b दोनों इक्वल है कि नहीं है, तभी हमारा रोल्स थ्योरम क्या होगा, एप्लीकेबल होगा। ठीक है, मतलब कंडीशन क्या होगा, सेटिस्फाई होगा ना, तो पहला कंडीशन चेक करना पड़ता है। तो हम बोल दिए कि f of x is continuous on a comma b, f of x is differentiable on 0, 2 pi, a, b मतलब 0, 2 pi। ऑफ कोर्स a की वैल्यू क्या दिया है, 0 दिया है, b की वैल्यू 2 pi दिया है। मुझे अभी चेक करना है f of 0 पे वैल्यू क्या आता है, क्या आएगा यहाँ पे बताओ, साइन ऑफ 0 हो जाएगा प्लस कॉस ऑफ 0 हो जाएगा प्लस 7, साइन 0 इज 0, cos 0 is 1 प्लस 7 कितना हो गया, 8 हो गया। एक और चेक करना है मुझे f of 2 पाई पे, 2 पाई पे मतलब 2 पाई दिया ना f of b, उस पे चेक करना है, तो साइन ऑफ 2 पाई प्लस cos ऑफ 2 पाई प्लस 7। अभी 2 पाई मतलब कितना होगा, देखो ये मेरा 0 होता है, एक राउंड मारूंगा पूरा तभी 2 पाई होगा ना, यहाँ पे मेरा पाई होगा, तो ऑफकोर्स पूरा चाहे 0 बोलो चाहे 2 पाई बोलो बात तो वही है। तो साइन 0 पे 0 है तो 2 पाई पे भी क्या होगा, 0 होगा। यहाँ पर cos 0 पे 1 है तो 2 पाई पे भी क्या होगा, 1 होगा, तो 1 प्लस 7 आंसर कितना आ गया, 8। तो f ऑफ 2 पाई पे आंसर क्या आ गया, 8 आ गया, दोनों सेम आ गया। तो हम बोलेंगे देयरफॉर f ऑफ 0 इज इक्वल टू क्या होगा, f ऑफ 2 पाई। ठीक है, समझे इसको, आई होप आप समझ गए होगे। ठीक है ना, तो हम यहाँ बोलेंगे देयरफॉर f of x is satisfied all condition of Rolle's theorem, ठीक है, f of x is satisfied the all condition of Rolle's theorem। अभी मुझे क्या करना है, टू वेरीफाई करना है, राइट, टू वेरीफाई Rolle's theorem, टू वेरीफाई Rolle's theorem, we find the value of c belong to, किसमें बिलोंग करेगा, 0 to 2 pi, राइट, 0 to 2 pi। we find the value of c belong to 0 to 2 pi such that f dash of c is equal to क्या होगा, 0। मतलब फंक्शन मुझे डेरिवेटिव करना पड़ेगा और c की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, मतलब जहां x से वहां c पुट करना पड़ेगा और 0 लेके मुझे c की वैल्यू फाइंड करनी है। जो c की वैल्यू रहेगी वो इसके बीच में लाई करना चाहिए, अगर लाई कर रहा है तो क्या होगा, वेरीफाई भी हो जाएगा। मुझे वेरीफाई करने बोला उसने, ठीक है। तो क्योंकि f ऑफ x मेरा क्या है,
ये फंक्शन गिवन है, क्या गिवन है, साइन ऑफ एक्स प्लस कॉस ऑफ एक्स प्लस 7, राइट। इसको डेरिवेटिव करते हैं तो एफ डैश ऑफ एक्स क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या होता है, कॉस ऑफ एक्स, डेरिवेटिव कॉस क्या होता है, माइनस साइन ऑफ एक्स, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट 0, तो यहाँ क्या होगा, कॉस ऑफ एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स होगा, राइट। ये क्या हो गया मेरा एफ डैश ऑफ एक्स। अब जहां मैं एक्स से वहां पे सी पुट करूंगा तो देयरफॉर ये क्या होगा, एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू क्या होगा, कॉस ऑफ सी माइनस साइन ऑफ सी, एफ डैश ऑफ सी क्या है 0, तो ये होगा 0 इज इक्वल टू कॉस ऑफ सी माइनस साइन ऑफ सी। तो काम करो साइन को यहाँ पे लेके आओ, तो देयरफॉर ये क्या होगा, साइन सी इज इक्वल टू कॉस सी, कॉस से डिवाइड कर दो तो ये क्या हो गया, साइन सी अपॉन कॉस सी इज इक्वल टू 1, साइन अपॉन कॉस क्या होता है tan, देयरफॉर ये क्या हो जाएगा मेरा tan c इज इक्वल टू 1, और tan इज इक्वल टू 1 कब होता है, पाई बाय 4 पे होता है, राइट। देखो ना कोऑर्डिनेट पे ये होता है 0, ये होता है पाई बाय 2, तो पाई बाय 4 तो यहीं पे कहीं पे आएगा, पाई बाय 4 मतलब 45, पाई बाय 4 मतलब 45, और tan 45 क्या होता है 1 होता है, तो मुझे ऐसी कितनी वैल्यू रहेगी जो मुझे 45 मिलेगा, मतलब 1 मिलेगा, ऑफ कोर्स यहीं पे रहेगा ना। अगर मुझे फिर से अगर यहीं पे वैल्यू चाहिए तो पूरा 2 पाई मुझे मतलब पाई पूरा ऐड करना पड़ेगा, एक यहाँ पे मिलेगा तो एक यहाँ मिलेगा, क्यों, देखो यहाँ पे ऑल सब पॉजिटिव होता है, यहाँ पे साइन और कॉस पॉजिटिव होता है, यहाँ पे tan और कॉट, तो tan यहाँ पर भी पॉजिटिव होता है, tan यहाँ पर भी पॉजिटिव होता है, और ये पॉजिटिव वैल्यू है, तो एक यहाँ मिलेगा तो एक यहाँ मिलेगा, तो एक यहाँ मिलेगा तो एक यहाँ मिलेगा, तो मुझे पाई पाई ऐड करना पड़ेगा, राइट। एक किस पे मिलेगा मुझे वैल्यू, किस पे मिलेगा, सी इज बिलोंग तो किस पे मिलेगा, पाई बाय 4 पे मिलेगा, एक पाई और ऐड करो तो क्या होगा 5 पाई बाय 4 पे मिलेगा, एक पाई और ऐड करो तो कितना हो जाएगा 9 पाई बाय 4 पे मिलेगा, ऐसा डैश मिलते जाएगा, ठीक है। आई होप कि पाई बाय 4 कैसे आपको मालूम है ना, ये आपको पता ही होगा कैसे सॉल्व करते हैं इसको। अगर tan c इज इक्वल टू 1 है तो tan c इज इक्वल टू क्या होगा, 10 पाई बाय 4 पे मिलता है, 10 कैंसिल, c क्या होगा पाई बाय 4 पे होगा, और किस पे हो सकता है, और किस पे हो सकता है, 5 पाई बाय 4 पे हो सकता है, सब मैंने लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। तो आपको समझ आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, अगर आपको ये नहीं समझेगा ना तो आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा, उसमें आप समझ जाओगे, ठीक है, कैसे वैल्यू फाइंड करना होता है एंगल का, और मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन भी किया, ठीक है ना। तो ये सब कंडीशन है कि ऐसा और भी वैल्यू आ सकती है, पाई पाई ऐड करते जाने का, एक यहाँ फिर एक पाई ऐड करोगे तो यहाँ मिलता है, पता है ना, ये 0 तो ये पाई, तो ये 2 पाई, ये पाई, वैसे अगर यहाँ मुझे क्या दिया पाई बाय 4 है तो पाई ऐड करूंगा तो जस्ट इसके पीछे वाला वैल्यू मिलेगा ऐसा, ठीक है, फिर पाई ऐड करूंगा तो फिर ये मिलेगा, फिर पाई ऐड करूंगा तो फिर ये मिलेगा, क्योंकि मेरा एक स्ट्रेट लाइन मेरा पाई एंगल बनाता है, कितना बनाता है, पाई एंगल 180, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ रहे हो, बट इन सभी में से कौन सा वैल्यू होगा, अब वो वैल्यू लेके जो इसके अंदर बिलोंग करेगा, और इसके अंदर कौन सा कर रहा है 2 पाई तक कहां पर आएगा, इसको डिवाइड करो तो 4 2 जा 8, 4 5 जा, ज्यादा जा रहा है ना आगे, ठीक है, 2 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा है, 2 पॉइंट समथिंग इसके बाहर हो जाएगा, तो मेरा ये दो वैल्यू बिलोंग करेगा, ये दो वैल्यू, तो हम बोलेंगे यहां पर क्योंकि पाई बाय 4 बिलोंग किसको कर रहा है 0,2 पे कर रहा है, एंड 5 पाई बाय 4 वो किसको बिलोंग कर रहा है 0 to 2 पाई कर रहा है, देयरफॉर c इज इक्वल टू क्या होगा पाई बाय 4 एंड c इज इक्वल टू क्या होगा 5 पाई बाय 4, क्या होगा 5 पाई बाय 4, ये दो वैल्यू आएगा, इसके अलावा कोई वैल्यू नहीं आएगा, क्योंकि 9 पाई बाय 4 बिलोंग टू नहीं कर रहा है उसके अंदर, ठीक है, समझे। आई होप कि आप लोग समझ गए होगे ना, ये दो वैल्यू आएगा सी का, ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो क्वेश्चन नंबर 3 का 2, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या गिवन है साइन एक्स बाय 2, जहां पे एक्स बिलोंग टू क्या है 0 to 2 पाई है, ठीक है, वही हमें चेक करना है कि वेरीफाई करना है रोल्स थ्योरम को, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर, सिंस वही बोलेंगे क्योंकि एफ ऑफ एक्स मेरा क्या है, एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस, राइट, एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल 0 to 2 पाई, एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, एफ ऑफ एक्स इज differentiable on open interval of 0 to 2 pi,
राइट। एफ ऑफ एक्स क्या कंटिन्यूअस भी है, एफ ऑफ एक्स क्या डिफरेंशिएबल भी है। अब चेक करना है कि एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी दोनों इक्वल है कि नहीं। दैट मींस एफ ऑफ 0 और एफ ऑफ 2 पाई की वैल्यू इक्वल है कि नहीं। चेक करते हैं, क्योंकि एफ ऑफ 0 मतलब जहां फंक्शन है वहां पे 0 पुट कर दो, जहां पे एक्स दिया है तो 0/2 मतलब ये क्या हो जाएगा साइन ऑफ 0, और साइन ऑफ 0 क्या होता है 0 ही होता है ना, साइन ऑफ 0 0 ही होता है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा एफ ऑफ 2 पाई पे चेक करना है तो यहाँ पे क्या होगा साइन ऑफ 2 पाई, राइट। साइन ऑफ 2 पाई बाय 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा साइन पाई हो जाएगा। साइन पाई पे भी क्या होता है 0 होता है। 0 पर साइन 0 पे 0 है तो पाई पे भी क्या होगा 0 होगा ना, ठीक है। आई होप कि आपको पता ही है ये वैल्यू, तो ठीक है ना। तो साइन पाई पे भी क्या होगा 0 होगा। तो हमारा क्या हो गया फंक्शन, देयरफॉर एफ ऑफ 0 दोनों क्या हो गया एफ ऑफ 2 पाई के इक्वल हो गया। जब दोनों इक्वल हो जाएगा तो फंक्शन हमारा क्या है रोल्स थ्योरम कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम बोलेंगे यहाँ पर एफ ऑफ एक्स इज सेटिस्फाइड ऑल कंडीशन ऑफ रोल्स थ्योरम, ठीक है। रोल्स थ्योरम के क्या कर रहा है वो सारे कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। अभी क्या करना है मुझे वेरीफाई करना है। वेरीफाई करना है मतलब बोलेंगे हम लोग टू वेरीफाई रोल्स थ्योरम we find the value of c belong to, किधर बिलोंग करना चाहिए 0 to 2 पाई ना। we find the value of c belong to 0 to 2 पाई such that f dash of c क्या होगा 0, ठीक है। तो हमारा फंक्शन क्या है यहाँ पर f ऑफ x क्या है साइन x बाय 2 है, राइट। उसको डेरिवेटिव करेंगे तो ये क्या हो जाएगा f डैश ऑफ x, और डेरिवेटिव ऑफ साइन क्या होता है cos होता है, cos x बाय 2। बट ये मेरा x है क्या नहीं, तो चेन रूल के अकॉर्डिंग x बाय 2 का फिर से डेरिवेटिव होगा। 1/2 बाहर आएगा ना, 1/2 बाहर, ये हो जाएगा cos x बाय 2, और डेरिवेटिव ऑफ x क्या हो जाएगा dx अपॉन dx ना, और डेरिवेटिव x क्या हो जाएगा 1, तो क्या आंसर आएगा 1/2 cos x बाय 2 आएगा। क्लियर, ये क्या हो गया f डैश ऑफ x। तो क्या हो जाएगा f डैश ऑफ c, देयरफॉर f डैश ऑफ c, जहां पे x से मुझे वहां पे क्या पुट करना है c पुट करना है, तो ये क्या होगा 1/2 cos c बाय 2, ठीक है, cos c बाय 2 होगा। अभी cos c बाय 2 होगा मींस क्या करेंगे हम लोग, हमें c की वैल्यू पुट करनी है ना। f डैश ऑफ c क्या होगा 0, c की वैल्यू फाइंड करनी है 1/2 cos c बाय 2, cos c बाय 2। अब ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में हो जाएगा ऑफ कोर्स, इधर तो बोल सकते 2 डिवाइड में ना, मल्टीप्लाई तो 0 हो जाएगा, ये 2 into 0 हो जाएगा 0 cos ऑफ c बाय 2। तो देयरफॉर अगर मैं बोल सकता हूं cos c बाय 2 भी क्या हो जाएगा 0। अब cos 0 कब होता है, cos 0 कब होता है, ऑफ कोर्स 0 पे, तो यहाँ पे cos 0 पे क्या होता है 1 होता है, पाई बाय 2 पे क्या होता है 0 होता है। तो यहाँ पे क्या आएगा cos पाई बाय 2, एक पाई बाय 2 पे आएगा और एक क्या आएगा 3 पाई बाय 2 पे आएगा। पता है ना आपको cos 90 पे क्या होता है 0 होता है और यहाँ पे 0 होता है, और cos 0 पे क्या होता है 1 होता है, पाई पे क्या होता है -1 होता है ना। 90 पे क्या होता है 0, 3 पाई बाय 2 पे क्या होता है 0। क्या मेरा 2 आंसर आएगा, देखते हैं। cos c बाय 2 इज इक्वल टू किस पे आता है cos पाई बाय 2 पे आता है, राइट। और भी वैल्यू हो सकती है ना, और एक्सेट्रा, और ऑल्सो देयरफॉर जो c बाय 2 होगा एंगल, ये एंगल है, एंगल को एंगल से कंपेयर करने का क्या होगा पाई बाय 2 पे आएगा, फिर पाई ऐड कर दो तो क्या होगा 3 पाई बाय 2 पे आएगा, फिर पाई ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा पाई ऐड करने पर 5 पाई बाय 2 पे आएगा, फिर पाई ऐड कर दो, ऐसा आते रहेगा, राइट। अब मुझे c की वो वैल्यू लेना है जो इसके अंदर बिलोंग करेगा 0 to 2 पाई के। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसको सॉल्व करते हैं आगे, और सॉल्व होगा ये, और सॉल्व होगा ये, ठीक है, ये और सॉल्व होगा, ठीक है। कैसे होगा देखते हैं।
अब क्योंकि c/2 है ना तो 2 सब कैंसिल हो जाएगा। अगर मैं ये दो लेता हूँ 2 कैंसिल, अगर मैं ये दो वैल्यू लूंगा तो 2 कैंसिल, तो c इज इक्वल टू क्या आएगा देखने जाओगे तो पाई आएगा, फिर 3 पाई आएगा, फिर 5 पाई आएगा, एक्सेट्रा आते रहेगा, राइट ना। अगर मैं ये दोनों लूंगा तो 2 कैंसिल, c इज इक्वल टू पाई। अगर मैं ये दोनों लूंगा तो 2 कैंसिल, c इज इक्वल टू 3 पाई। ठीक है, तो ऐसा आते रह सकता है। बट c किसके अंदर बिलोंग कर रहा है 0 to 2 पाई, तो इन दोनों के बीच में आना चाहिए आंसर। 3 पाई तो ज्यादा हो गया, तो हम बोलेंगे यहाँ पर क्योंकि पाई बिलोंग टू क्या है 0 to 2 पाई के बीच में बिलोंग कर रहा है, देयरफॉर c इज इक्वल टू खाली क्या आएगा पाई, क्या आएगा पाई। 3 पाई तो नहीं आएगा, 3 पाई ज्यादा हो गया ना 2 पाई से, इसलिए। ठीक है, तो आई होप ये भी आप लोग समझ गए होंगे ना। तो आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, f of x is equal to x square minus 5x plus 9 गिवन है। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा इजी भी है। अब दो क्वेश्चन मैंने कराया ना, क्वेश्चन में थोड़ा आप लोग कर लो, कुछ नहीं करना है। मैंने वैसे आपको बताया वैसे आपको वेरीफाई करना है। पहले आप बोलोगे f of x कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, फिर आप फाइंड करोगे f of a की वैल्यू, f of 4 की वैल्यू, जो दोनों वैल्यू सेम आना चाहिए। सेम आएगा तो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, तो आप बोलोगे टू फाइंड द वैल्यू ऑफ c ना, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ c, हम बोलेंगे ना ऐसे, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ c बिलोंग टू 0, सच दैट f डैश ऑफ c इज इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। वही हम लोग जो बोलते हैं वो बोलेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे डेरिवेटिव करेंगे और c की वैल्यू वहां से फाइंड करेंगे। ठीक है, एक्चुअली फर्स्ट सेकंड मैंने इसलिए कराया था क्योंकि आप एंगल के बारे में बताओ, एंगल में आप लोग मिस्टेक कर सकते हो, बट यहाँ पे कुछ एंगल नहीं है, तो आप लोग यहाँ पे आराम से करोगे, प्रॉब्लम नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। 4 क्या गिवन है देख लो, क्वेश्चन नंबर 4 क्या गिवन है, इफ रोल्स थ्योरम होल्ड्स द फंक्शन, रोल्स थ्योरम इस फंक्शन को होल्ड कर रहा है, मतलब कंडीशन सेटिस्फाइड है, चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक्स क्यूब पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस 5, जहां पे x की वैल्यू मुझे गिवन है 1 2 3, यहां बोल दिया रोल्स थ्योरम होल्ड्स द कंडीशन, बोल दिया रोल्स थ्योरम होल्ड्स मतलब कंडीशन सेटिस्फाई है, चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, विथ c इज इक्वल टू, c की वैल्यू भी गिवन है मुझे, c की वैल्यू क्या गिवन है 2 + 1/√3, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ p और q, p एंड q का वैल्यू क्या होगा मुझे वो फाइंड करना है। चलो देखते हैं कैसे फाइंड करेंगे इसको, देखते हैं। चलो सॉल्यूशन गिवन क्या है मुझे, गिवन f of x होल्ड रोल्स थ्योरम। ठीक है, रोल्स थ्योरम को क्या कर रहा है वो सेटिस्फाई कर रहा है, होल्ड रोल्स थ्योरम, देयरफॉर जो f of a की वैल्यू होगा मतलब 1, वो किसके इक्वल होगा f of 3 के इक्वल होगा, राइट। ये दोनों इक्वल तो होगा ही, तो क्या करते हैं हम लोग, जहां पे मुझे x दिया यहाँ पे 1 पुट करेंगे, और जहां पे मतलब जो x दिया है वहां पे क्या करके यहाँ पे 3 पुट करेंगे, तो करते, तो यहाँ पर होगा 1 क्यूब प्लस p इंटू 1 स्क्वायर प्लस q इंटू 1 प्लस 5 इज इक्वल टू, यहाँ पे 3 पुट करते, तो ये होगा 3 क्यूब प्लस p 3 स्क्वायर प्लस q 3 प्लस 5, राइट। देखते हैं यहाँ पे क्या आंसर आता है, यहाँ आएगा 1, यहाँ आएगा p, यहाँ आएगा q, यहाँ आएगा 5 इज इक्वल टू, ठीक है क्या होगा 3 3 जा 9 9 27 आएगा, प्लस ये हो जाएगा 9p, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा 3q प्लस 5। काम करते, p को p के पास लेके आते, p को p के पास भेजते, और जो नंबर वाला है नंबर वाले को नंबर वाले के पास भेजते, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा p प्लस q, 1 और 5 हो गया 6, यहाँ हो गया 27 और 5 कितना हो जाएगा 32 आई थिंक, राइट, हाँ 32 होगा, प्लस 9p प्लस 3q, q को q के पास भेजो, नंबर को नंबर के पास, तो ये क्या होगा 6 माइनस 32, ये क्या हो जाएगा 9p माइनस p प्लस 3q माइनस q, राइट। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका 12 में 6 गया तो 6, यहाँ आ जाएगा आपका 2, राइट, माइनस में यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 8p, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस 2q, 2 से डिवाइड कर देता हूँ इक्वेशन इजी करने के लिए, तो 1 3, ये हो जाएगा 4p, ये हो जाएगा q, तो देयरफॉर q प्लस
4p इज इक्वल टू -13। इसको ले लिया इक्वेशन 1। देखते क्या सॉल्विंग आता है इसके बाद। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, देयर एग्जिस्ट सी लेंगे ना, कंडीशन तो हमारा होल्ड कर रहा है, तो हम बोलेंगे देयर एग्जिस्ट, अब क्योंकि हम क्या बोलेंगे, कंडीशन तो होल्ड कर ही रहा है, रोल्स थ्योरम होल्ड कर ही रहा है, तो वेरीफाई भी होगा तो एफ ऑफ सी का वैल्यू हमें दिया है, सी की वैल्यू भी दिया है, तो हम बोलेंगे क्योंकि अकॉर्डिंग टू रोल्स थ्योरम, जो रोल्स थ्योरम का कंडीशन है, बाय डेफिनेशन ऑफ रोल्स थ्योरम, बाय डेफिनेशन, ठीक है, बाय डेफिनेशन ऑफ रोल्स थ्योरम के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, क्या होगा, देयर एग्जिस्ट ऑफ सी, राइट, देयर एग्जिस्ट ऑफ सी बिलोंग टू, किसमें बिलोंग करेगा, 1,3 सच दैट एफ डैश ऑफ सी की वैल्यू क्या होगी, 0। तो मुझे एफ डैश ऑफ सी फाइंड करना ही पड़ेगा, और तो जो फंक्शन दिया उसका डेरिवेटिव निकालना ही पड़ेगा। तो एफ ऑफ एक्स मुझे क्या गिवन है, एफ ऑफ एक्स मुझे गिवन है x³ प्लस px² प्लस qx प्लस 5। डेरिवेटिव करूंगा तो क्या होगा, एफ डैश ऑफ एक्स, x³ क्या हो जाएगा 3x², x² क्या हो जाएगा 2px, p तो कांस्टेंट बाहर आएगा डेरिवेटिव के, डेरिवेटिव x² क्या होगा 2px प्लस ये क्या हो जाएगा q, डेरिवेटिव x क्या हो जाएगा 1, कांस्टेंट क्या हो जाएगा 0। आई होप कि आपको डेरिवेटिव करना अभी आता ही है, ठीक है ना। तो देखो अभी c पुट करना है मुझे, तो यहाँ पे क्या होगा, एफ डैश ऑफ c क्या होगा, यहाँ पर 3c² प्लस 2pc प्लस q। अब एफ डैश ऑफ c क्या दिया, 0 दिया है, तो यहाँ हो जाएगा 0 3c² प्लस 2pc प्लस q, राइट। अभी देखने जाओगे ना आप लोग, तो 0 इज इक्वल टू c की वैल्यू आपको गिवन है, राइट, क्या गिवन है 2 प्लस 1/√3, राइट, √3 का स्क्वायर प्लस 2p, c का वैल्यू क्या गिवन है 2 प्लस 1/√3 प्लस q, राइट। तो इसको सॉल्व कर दे, 0 इज इक्वल टू 3। अब a का स्क्वायर होगा प्लस 2ab, a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर 2ab क्या हो जाएगा 2 2 जा 4/√3 आएगा, फिर यहाँ होगा 1/3, b स्क्वायर ना तो 1/3 होगा, प्लस फिर यहाँ पे क्या होगा, देखो 2 से मल्टीप्लाई करता हूं अगर मैं, तो ये क्या हो जाएगा 4 प्लस 2/√3, राइट, 2/√3 प्लस ये क्या हो जाएगा q। तो अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं अभी, तो 0 इज इक्वल टू 4 3 जा 12 प्लस देखो 3 को मैं लिख सकता हूं ना √3 इंटू √3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 4/3 बचेगा, ये 3 कैंसिल, यहाँ बचेगा 1 प्लस ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है अभी, तो यहाँ पर क्या बचेगा, अभी 4 से मल्टीप्लाई किया 4p प्लस, ठीक है, मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर नहीं p से मल्टीप्लाई मत करो, रहने दो चलेगा, p से मल्टीप्लाई मत करो, 4 प्लस 2/√3 प्लस q मल्टीप्लाई नहीं किया क्योंकि यहाँ पे p टर्म में दिया है हम लोग को, देखते क्या आता है, 12 प्लस 1 13 हो जाएगा, तो 0 इज इक्वल टू 13 प्लस 4/3 प्लस p टाइम्स ऑफ 4 प्लस 2/√3 प्लस q, ठीक है, 2/√3 प्लस q। तो एक काम करते हैं, तो देयरफॉर ये ऐसा हो जाएगा p 4 प्लस 2/√3 प्लस q इज इक्वल टू, ये ऐसे रखा, इसको यहाँ पे लेके आता हूं तो माइनस में आएगा 13 प्लस 4/√3, माइनस को मल्टीप्लाई नहीं किया मैंने, ठीक है। तो अभी देखो q का साइन यहाँ पर भी, q का साइन यहाँ पर भी सेम है ना, इक्वेशन 2 ले लिया और दोनों को सब्ट्रैक्ट करता हूं, इससे ये q क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो मैं बोलता हूं यहाँ पर सब्ट्रैक्ट, ठीक है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं, तो मुझे क्या मिल सकता है यहाँ पर, तो प्रॉपर से आराम से करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 4 प्लस 2/√3, ठीक है, प्लस q होगा, q इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ 13 प्लस 4/√3, राइट। फिर इक्वेशन 1 क्या है, 4 प्लस 4p प्लस q इज इक्वल टू -13 ना, सब्ट्रैक्ट करते हो साइन चेंज होता है, माइनस माइनस प्लस, तो क्या होगा, देखो तो कैंसिल हो जाएगा, एक्चुअली क्या हो रहा है
p 4 प्लस 2 पाई अंडर रूट 3 को मैं माइनस कर रहा हूँ 4p से, राइट ना, इसको इससे माइनस कर रहा हूँ और इसको इससे, तो माइनस टाइम्स माइनस का मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा, -13 माइनस 4 अंडर रूट 3, तो ये प्लस 13 आएगा ना, प्लस 13। पता होगा आपको कि ये साइन हम लेते नहीं है, इसको भूल जाते हैं, ये प्लस 13 लेते हैं, प्लस माइनस कैंसिल होगा, इसको अगर मल्टीप्लाई करूंगा अंदर तो ये हो जाएगा 4p, ये हो जाएगा 2p अपॉन अंडर रूट 3 और माइनस 4p, माइनस 4p इज इक्वल टू माइनस 4 टाइम्स ऑफ अंडर रूट 3। देखो अभी माइनस 4p प्लस 4p कैंसिल, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, देयरफॉर 2p अपॉन अंडर रूट 3 इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस टाइम्स ऑफ 4 अंडर रूट 3, डिवाइड में तो मल्टीप्लाई होगा, तो देयरफॉर 2p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 4 इंटू 3, 2 मल्टीप्लाई तो डिवाइड होगा, देयरफॉर p इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस 4 इंटू 3 डिवाइड बाई 2, 2 2 जा 4, देयरफॉर p क्या होगा, -6, राइट। अब p इज इक्वल टू -6 इक्वेशन में पुट करता हूं, मुझे q मिल जाएगा, तो देयरफॉर p इज इक्वल टू -6 पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट करो, तो देयरफॉर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 इंटू p की वैल्यू क्या है, -6, तो यहाँ क्या आएगा, -6, ठीक है, फिर प्लस q इज इक्वल टू क्या होगा, -30, तो -30 कितना होगा, -24, ठीक है, प्लस q इज इक्वल टू -30, देयरफॉर q इज इक्वल टू माइनस ऑफ गया तो प्लस 24 -30, देयरफॉर q इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पर आपका 11, राइट, 4 में से 3 गया तो 1, 2 में से 1 गया तो 1, ठीक है, तो q कितना आ गया, 11 आ गया। तो आई होप कि आप लोग समझ गए p और q कैसे फाइंड करेंगे ना, और आई होप कि क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा था पर हमने करके दिखा दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं आया, ठीक, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या गिवन है, रोल्स थ्योरम होल्ड्स द फॉलोइंग होल्ड्स फॉर द फंक्शन। अब इसने फिर बोला कि जो रोल्स थ्योरम हमारा फंक्शन क्या कर रहा है, होल्ड्स कर रहा है, जो कंडीशन क्या कर रहा है, होल्ड्स कर रहा है। फंक्शन क्या है हमारा, f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 2 log ऑफ x, जहां पे x किसको बिलोंग कर रहा है, 1 to 2 को बिलोंग कर रहा है। शो दैट, मुझे शो दैट भी करना है कि इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन, x log ऑफ x की जो वैल्यू आएगी 2 माइनस x, इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, बाय एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ x इन 1,2। ओके, तो मैं चेक करता हूं कि जो मेरा वैल्यू आएगा, जो फंक्शन आना चाहिए वो इस टर्म में आना चाहिए। देखते आता है कि नहीं आता है, मतलब फंक्शन मतलब मैं पूरा सॉल्व करूंगा, जो c की वैल्यू आएगी वो कुछ इस टर्म में आना चाहिए। अगर c की वैल्यू इसके टर्म में आ रहा है ना, इस इक्वेशन के टर्म में आ रहा है ना, तो कंडीशन क्या हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है। देखते हैं, चलो सॉल्यूशन। फर्स्ट हम क्या बोलेंगे, गिवन f ऑफ x होल्ड्स रोल्स थ्योरम, ठीक है, क्या कर रहा है ये, रोल्स थ्योरम को क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है। तो देयरफॉर जो f ऑफ x f ऑफ 1 होगा किसके इक्वल होगा, f ऑफ 2 के इक्वल होगा, तो डजंट मैटर, उसकी जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि हमें कुछ फाइंड नहीं करना है इसमें, ठीक है। तो डायरेक्टली हम क्या फाइंड करेंगे, हम बोलेंगे देयर एग्जिस्ट ऑफ c ना, c बिलोंग टू 1,2 सच दैट f डैश ऑफ c क्या होगा 0, f डैश ऑफ c क्या होगा 0। अब f ऑफ 1 इज इक्वल टू f ऑफ 2 वो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे कुछ फाइंड नहीं करना है, राइट, मुझे कुछ फाइंड नहीं करना है इसमें, तो मुझे चेक करना है कि जो c की वैल्यू आएगा वो इसके टर्म में आ रहा है कि नहीं, ये टर्म में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखते हैं, अब क्योंकि मेरा f ऑफ x क्या होगा, f ऑफ x माइनस 2 है, राइट, इंटू लॉग ऑफ x है, इसको डिफरेंशिएट कर दे तो f डैश ऑफ x, अब यहाँ पे u इंटू वी आएगा, क्या आएगा, u इंटू वी, फर्स्ट टर्म डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म। आई होप कि आपको डेरिवेटिव करना आता है, u इंटू वी आता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, x माइनस 2 डेरिवेटिव लॉग x क्या होगा 1 अपॉन x प्लस, अब लॉग x तो ऐसे ही रहेगा, डेरिवेटिव ऑफ x क्या होगा 1, कांस्टेंट क्या होगा 0। अगर आपको डेरिवेटिव करना नहीं आ रहा है तो प्लीज जाके पहले डेरिवेटिव सीखना, मेरा फर्स्ट वीडियो मतलब फर्स्ट चैप्टर का वीडियो प्लीज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा x बाय 2 अपॉन x
प्लस यहाँ पे क्या होगा लॉग ऑफ एक्स, ये क्या आ गया मेरा एफ डैश ऑफ एक्स आ गया। अब एफ डैश ऑफ सी 0 बोला है, मतलब जहां पे मेरा एक्स है वहां पे क्या सी पुट करना है ना, तो देयरफॉर ये क्या होगा एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू सी माइनस 2 अपॉन सी प्लस ये क्या होगा लॉग ऑफ सी। एफ डैश ऑफ सी क्या है 0 है, तो यहाँ पे क्या होगा सी माइनस 2 अपॉन सी प्लस लॉग ऑफ सी हो जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पे जो हमारा कंडीशन आ रहा है वो इस टर्म में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सी को मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे क्या होगा c माइनस 2 प्लस c टाइम्स ऑफ लॉग ऑफ c द होल अपॉन c। क्लियर, c मल्टीप्लाई डिवाइड में तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 0 इज इक्वल टू c माइनस 2 प्लस c टाइम्स ऑफ लॉग ऑफ c, राइट, प्लस में ये ना, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर इसको यहाँ पे लेके आते तो माइनस टेंस ऑफ c माइनस 2 इज इक्वल टू c टाइम्स ऑफ लॉग ऑफ c। हाँ हो रहा है कंडीशन, मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा जो माइनस 2 है प्लस 2 हो जाएगा और ये माइनस c हो जाएगा c टाइम्स ऑफ लॉग ऑफ c। देखो यही हमारा तो फंक्शन है, यही तो फंक्शन है, देखो ना ये क्या हो जाएगा देयरफॉर लॉग c टाइम्स ऑफ लॉग ऑफ c इज इक्वल टू माइनस c। देयरफॉर देखो ना यही तो फंक्शन है मेरा x इंटू लॉग ऑफ x इज इक्वल टू माइनस x, यही तो फंक्शन है मेरा, ये फंक्शन है ना। तो देयरफॉर हमारा क्वेश्चन क्या था कि जो कंडीशन क्या कर रहा है वो सेटिस्फाई कर रहा है, क्या कर रहा है सेटिस्फाई। देयरफॉर हम बोलेंगे देयरफॉर c is satisfied satisfied the equation कौन सा इक्वेशन x इंटू लॉग ऑफ x इज इक्वल टू माइनस x, ठीक है। c is satisfied the equation, therefore हम बोलेंगे यहाँ पे बोला है ना satisfy the equation, therefore equation x into log of x 2 minus x, right, 2 minus x has at least one value ना, has at least one value of x in 0,2। तो 0,2 में जो वैल्यू आएगा वो भी क्या करेगा बिलोंग करेगा, ठीक है ना। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। देखो ना इक्वेशन बन गया हमारा ना, तो सी सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, इक्वेशन सेटिस्फाई कर ही रहा है कि हमारा इक्वेशन बन गया उस फॉर्म में। तो हम बोलेंगे देयरफॉर इक्वेशन x into log of x is equal to minus x has at least one value of x in 0,2, ठीक है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे ना, ठीक है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चलो आप लोग को सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट कर देना है, ठीक है ना, लिख लो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या गिवन है हम लोग जरा उसको देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको गिवन है द फंक्शन f of x इज इक्वल टू, आपको f of x गिवन है f of x इज इक्वल टू x प्लस 3 e raised to minus x upon 2. The function satisfy all the condition of Rolle's theorem on closed interval minus 3 to 0. मतलब क्या गिवन है जो हमारा f of x है, जो हमारा रोल्स थ्योरम का सारा कंडीशन क्या कर रहा है सेटिस्फाई कर रहा है। तुम्हें बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ c such that f dash of c is equal to क्या है 0 है, ठीक है। तो हम बोलेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन पे आते हैं, हम क्या बोलेंगे गिवन, हमें गिवन है f of x is satisfied, right, satisfied all condition of Rolle's theorem, therefore, ठीक है, Rolle's theorem, therefore हमें क्या फाइंड करना है वैल्यू c की फाइंड करना है। therefore to find the value of c, मुझे वैल्यू c की फाइंड करना है, to find value of c such that क्या होता है f dash of c is equal to 0, right, f dash of c is equal to क्या होगा 0 होगा। तो यहां से मुझे c की वैल्यू मिल जाएगी। अब मुझे चेक करने की जरूरत नहीं है ना कि जो इंटरवल दिया है मुझे, इंटरवल क्या दिया है मुझे, जो इंटरवल दिया है क्लोज इंटरवल -3 to 0, मुझे चेक करने की जरूरत नहीं है कि f of -3 और f of 0 की वैल्यू सेम है कि नहीं है, क्योंकि मुझे ऑलरेडी दे दिया है कि रोल्स थ्योरम का जो कंडीशन है वो क्या है सेटिस्फाइड है, ठीक है, ऑलरेडी मुझे वो क्या है गिवन है। तो मुझे c की वैल्यू फाइंड करनी है,
तो हम जानते हैं इसको कैसे करना है हम लोग को। जो एफ ऑफ एक्स दिया है उसको डेरिवेटिव करेंगे, बाद में हम लोग जहाँ पे एक्स है वहां पे क्या पुट करना है, सी पुट कर देना है। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग, क्योंकि हमारा एफ ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 3 फिर e रेज टू माइनस एक्स बाय 2। एक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x, फिर यहाँ पे क्या होगा e रेज टू माइनस एक्स बाय 2। ये मेरा क्या हो गया, एफ ऑफ एक्स हो गया। अब मैं क्या करूंगा, इसको डिफरेंशिएट करूंगा, डेरिवेटिव करूंगा, तो ये क्या हो जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स, यहाँ पे u इंटू वी आएगा, राइट। ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, तो क्या आएगा यहाँ पर फर्स्ट टर्म। आई होप कि आपको पता है u इंटू वी का फॉर्मूला, फर्स्ट टर्म डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म डेरिवेटिव क्या होगा इसमें, सेकेंड टर्म e रेज टू माइनस एक्स बाय 2 प्लस सेकेंड टर्म डेरिवेटिव क्या होगा फर्स्ट टर्म क्या दिया यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 3x दिया गया है, राइट। तो देखते हैं यहाँ पर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x, ठीक है। डेरिवेटिव e रेज टू एक्स क्या होगा, e रेज टू एक्स ही होगा, बट ये x से क्या नहीं, तो डेरिवेटिव क्या होगा माइनस एक्स बाय 2 का अगेन डेरिवेटिव होगा, राइट। प्लस e रेज टू माइनस एक्स बाय 2, डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर क्या होगा 2x और 3x क्या होगा 3 बाहर आएगा, डेरिवेटिव x क्या हो जाएगा 1, ठीक है। तो क्या आएगा 2x प्लस 3। अभी यहां पर देखते क्या होता है, अगर हम देखें तो यहाँ माइनस 1/2 कॉमन आएगा, तो माइनस 1/2 अगर मैं कॉमन लिया तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर, क्या हो जाएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 3x e रेज टू माइनस एक्स बाय 2 और डेरिवेटिव x क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। आई होप कि आपको डेरिवेटिव करना आता ही है। प्लस e रेज टू माइनस एक्स बाय 2, यह हो जाएगा 2x प्लस 3। ये क्या आ गया मेरा f डैश ऑफ x आ गया। अब कुछ कॉमन हो सकता है, यस सर, e रेज टू माइनस एक्स बाय 2 में कॉमन ले लेता हूं, ठीक है। तो देखो क्या आता है यहाँ पर, e रेज टू माइनस एक्स बाय 2 में कॉमन लिया तो ये क्या है मेरा f डैश ऑफ x, मैंने e रेज टू माइनस एक्स बाय 2 मैंने कॉमन लिया, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ जो बचेगा माइनस टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x डिवाइड बाय 2 ना, माइनस टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x डिवाइड बाय 2 प्लस ये हो जाएगा 2x प्लस 3, राइट, 2x प्लस 3। अब क्या करते, काम करते क्रॉस मल्टीप्लाई करते, तो ये क्या होगा e रेज टू माइनस एक्स बाय 2, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x, 2 का मल्टीप्लाई करता हूं तो ये हो जाएगा 4x, ये हो जाएगा 6 डिवाइड बाय 2, क्लियर। तो यहाँ पे क्या होगा e रेज टू माइनस एक्स बाय 2, ठीक है। यहाँ क्या होगा माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस x, फिर ये क्या हो जाएगा प्लस 6, राइट, यही आएगा ना, डिवाइड बाय क्या आएगा 2। अब मैं क्या करता हूं, अगर माइनस को मैंने कॉमन लिया, फिर से काम करता हूं, माइनस को मल्टीप्लाई नहीं करता हूं, अगर माइनस फिर से कॉमन लूंगा तो जो प्लस वाला है माइनस हो जाएगा, माइनस को बाहर ले दिया। एक काम करो, आप लोग माइनस से मल्टीप्लाई मत करना, तो e रेज टू माइनस एक्स बाय 2 मैंने माइनस फिर से कॉमन लिया, तो जो माइनस में था वो प्लस में हो गया, जो प्लस में वो माइनस में, जो प्लस में वो माइनस में, डिवाइड बाय क्या हो गया 2 हो गया, राइट। तो मतलब माइनस 1/2 से मल्टीप्लाई में नहीं करता हूं, उसको साइड में रखता हूं, 1/2 भी कॉमन ले लेता हूं, 1/2 भी कॉमन ले लेता हूं, मतलब माइनस 1/2 को मैं साइड में लिया तो जो प्लस का था वो, जो प्लस था वो माइनस हो गया, जो प्लस था वो माइनस हो गया, जो माइनस था वो प्लस हो गया। अब देखो ये फैक्टर मेथड में सॉल्व हो सकता है, माइनस e रेज टू माइनस एक्स बाय 2 डिवाइड बाय 2। अब इसको फैक्टर मेथड सॉल्व करो तो क्या होगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6, राइट, यही आएगा ना। तो इसके इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस e रेज टू माइनस एक्स बाय 2 डिवाइड बाय 2। यहाँ हो जाएगा आपका x कॉमन लूंगा, यहाँ पर मैं x कॉमन लूंगा तो यहाँ आपका क्या आएगा x माइनस 3 आएगा, यहाँ अगर मैं प्लस 2 कॉमन लूंगा तो x माइनस 3 आएगा, राइट। तो आपका फैक्टर क्या हो जाएगा माइनस e रेज टू माइनस एक्स बाय 2 डिवाइड बाय 2, ये होगा आपका x माइनस 3, ये आपका होगा x प्लस 2, ये क्या हो गया आपका f डैश ऑफ x, राइट, ये क्या हो जाएगा आपका f डैश ऑफ x। अब यहाँ पर मैं क्या पुट करता हूँ, c पुट करता हूँ, तो मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो लेंदी हो रहा है ये, तो डेरिवेटिव लेंदी है एक्चुअली, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर देयरफॉर f डैश ऑफ c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस टाइम्स ऑफ e रेज टू माइनस c बाय 2, राइट, c बाय 2
फिर यहाँ पर क्या होगा c माइनस 3, यहाँ पर क्या होगा c प्लस 2। अब क्योंकि मुझे f डैश ऑफ c की वैल्यू क्या गिवन है, 0 गिवन है, तो ये पूरा टर्म भी क्या होगा, 0 होगा, माइनस e रेज टू c/2 ब्रैकेट में c माइनस 3, यहाँ पर क्या होगा c प्लस 2 इज इक्वल टू 0, मल्टीप्लाई तो डिवाइड हो जाएगा c माइनस 3, फिर यहाँ पे क्या आएगा c प्लस t इज इक्वल टू 0, राइट। आई होप कि आप लोग समझ रहे हो। तो c माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और c प्लस 2 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर c इज इक्वल टू 3 और c इज इक्वल टू माइनस 2। अब देखो c किस में बिलोंग करेगा, -3 to 3 में ना। टू फाइंड द वैल्यू ऑफ c सच दैट ना, हम बोलते हैं यहाँ पर फाइंड द वैल्यू ऑफ c बिलोंग टू -3 to 0 सच दैट, हम ऐसा बोलते हैं डेफिनेशन में, अगर आपको याद होगा तो c किसके अंदर बिलोंग कर रहा है, -3 से 0 के अंदर, जो कितना वैल्यू आएगा, -3 आएगा, -2 आएगा, 1 आएगा, 0 आएगा, ये आएगा ना। तो जो c की वैल्यू है इसके अंदर लाई होनी चाहिए, 3 तो इसके अंदर नहीं आ रहा है ना, तो ऑफ कोर्स हम बोलेंगे यहाँ पर c इज बिलोंग टू -3 to 0, देयरफॉर c इज नॉट इक्वल टू 3, देयरफॉर c इक्वल टू -2। देखो ना -2 इसके अंदर आ रहा है, राइट। तो मेरा c का वैल्यू क्या होगा, -2 होगा, +3 नहीं होगा, ये ध्यान रखना, ये मेरा वैल्यू आ गया, ठीक है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे ना, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या गिवन है, देख लो, वेरीफाई लैग्रेंज मीन्स वैल्यू थ्योरम। अभी देखो, जब मैंने आपको लैग्रेंज मीन्स वैल्यू थ्योरम कराया था एलएमवीटी, तो मैंने साथ ही साथ आपको एग्जांपल भी कराया था इसके पिछले वाले वीडियो में, आपको याद होगा, तो सेम वैसे ही इसको करना है। क्या बोला है, वेरीफाई लैग्रेंज मीन्स वैल्यू थ्योरम फॉर द फॉलोइंग फंक्शन, जिसमें से मैंने पहला क्वेश्चन आपको लिया है f of x इज इक्वल टू log of x ऑन 1, e क्लोज इंटरवल 1 to e बोला है उसने। सॉल्यूशन पे आते हैं, हम जानते हैं हमें पहला क्या बोलना है कि f of x मेरा क्या है, कंटीन्यूअस है, फिर f of x मेरा क्या है, डिफरेंशिएबल है। बस ये दो कंडीशन बोलना है, बाद में हम क्या बोलेंगे कि रोल्स थ्योरम सेटिस्फाई ऑल द कंडीशन, मतलब f of x क्या है, सेटिस्फाई ऑल द कंडीशन। आपको याद होगा अगर डेफिनेशन, तो वैसे ही बोलना है मुझे। हम बोलेंगे अभी लॉगरिथम मेरा क्या होता है, कंटीन्यूअस फंक्शन होता है, तो हम बोलेंगे f of x is continuous, f of x is continuous on closed interval 1 to e, f of x is differentiable, f of x is differentiable on open interval 1 to e, therefore f of x is satisfied all condition, okay, f of x satisfied all condition और of LMVT। अब मुझे क्या फाइंड करना है, टू वेरीफाई, यस, टू वेरीफाई LMVT, we find the value of c belong to 1 to e such that f dash of c किसके इक्वल होता है, f of b, b क्या है यहाँ पर e, f of b माइनस f of a क्या है 1 अपॉन b माइनस a, मतलब e माइनस 1, राइट। b मेरा e है, a मेरा 1 है। आई होप कि आपको ये पता ही होगा। तो मुझे f of b मतलब f of e और f of a का वैल्यू क्या होगा, मुझे वो पता करना है, ठीक है। तो पता करते हैं हम लोग। देखो, क्योंकि f of x मेरा क्या गिवन है बच्चों, log of x गिवन है, तो f of e क्या हो जाएगा, f of e क्या हो जाएगा, log of e, और log of e का वैल्यू क्या आता है 1, आपको पता ही है, तो ठीक है। वैसे मुझे फाइंड करना है कि f of 1, अब क्योंकि f of 1 क्या हो जाएगा, log of 1, और log of 1 क्या होता है 0, आपको पता ही है, ठीक है। तो therefore हम डायरेक्टली आ जाएंगे, therefore क्योंकि f डैश ऑफ c क्या हो जाएगा, f of e माइनस f of 1 अपॉन e माइनस 1, ठीक है। तो therefore f डैश ऑफ c इज इक्वल टू, f डैश ऑफ c मतलब फंक्शन का मुझे डेरिवेटिव भी करना है, मैं डेरिवेटिव नहीं किया हो तो फर्स्ट हम डेरिवेटिव करेंगे f of x को डेरिवेटिव, राइट।
एफ ऑफ एक्स क्या है मेरा, एफ ऑफ एक्स क्या है मेरा, लॉग ऑफ एक्स। तो एफ डैश ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव लॉग एक्स 1 अपॉन एक्स। तो एफ डैश ऑफ सी क्या हो जाएगा, 1 अपॉन सी। अब आते हैं हम लोग फॉर्मूले में। फॉर्मूला क्या है, एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू क्या होगा, एफ ऑफ ई माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन ई माइनस 1। अब एफ डैश ऑफ सी क्या है, 1 बाय सी है। एफ ऑफ ई क्या है मेरा, एफ ऑफ ई 1 है, एफ ऑफ 1 क्या है, 0 है, अपॉन ई माइनस 1। तो क्या होगा, 1 अपॉन सी, देयरफॉर 1 अपॉन सी इज इक्वल टू 1 अपॉन ई माइनस 1। तो मुझे सी फाइंड करना है, तो देयरफॉर क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो उसको सीधा कर दो, उल्टे में ना, सीधा कर दो। सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई माइनस 1। तो देख लो क्या ये सी इन दोनों के अंदर आ रहा है क्या, यस आ रहा है सर। इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 है, सॉरी मिनिमम वैल्यू 1 है, मैक्सिमम वैल्यू ई है। तो ऑफ कोर्स ई में से अगर मैं 1 माइनस कर रहा हूं तो जो भी वैल्यू आएगा इन दोनों के बिटवीन ही आएगा ना। ई माइनस 1 करूंगा तो जो वैल्यू आएगा, ई की वैल्यू कुछ भी हो तो समझ लो 1 पॉइंट समथिंग कुछ भी है, 1.57 है मान लो, 1 माइनस करो तो 0.57 आ रहा है, जो इन दोनों के बीच में बिलोंग करता है ना, ध्यान रखना, ठीक है। तो ई माइनस 1 जो है ना मेरा, ई माइनस 1, क्योंकि ई माइनस 1 मेरा बिलोंग कर रहा है किसके अंदर, 1 to ई के अंदर। तो देयरफॉर सी की वैल्यू ई माइनस 1 ही होगा, समझे। सी की वैल्यू क्या होगा, ई माइनस 1 ही होगा। इसलिए हमारा रोल्स थ्योरम पे क्या हो गया, वेरीफाई हो गया, ठीक है। वेरीफाई करने का ये कंडीशन मैंने बताया था। पहले आप क्या बोलोगे, एफ इज कंटिन्यूअस, एफ इज डिफरेंशिएबल, एफ ऑफ एक्स सैटिस्फाई ऑल द कंडीशन ऑफ एलएमवीटी, Lagrange mean value theorem. Up to verify LMVT, we find the value of C belong to E1, E such that f dash of C is equal to f of E minus f of 1 upon E minus 1. फॉर्मूला याद होगा, f of B minus f of A upon B minus A. ये मेरा B होगा, ये मेरा A होगा, ठीक है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो क्वेश्चन नंबर 2, 7 का 2। एफ ऑफ एक्स क्या गिवन है, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 ऑन 0,4। वही करना है मुझे, इसको वेरीफाई करना है एलएमवीटी को। तो हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन सेम है। ऑफ कोर्स अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, ऑफ कोर्स क्यूबिक फॉर्म में मिलेगा, x इंटू एक्स इंटू एक्स, x रेज़ टू 3 फॉर्म में मिलेगा, मतलब हमारा पॉलिनोमियल है। और पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होते हैं हमारे, कंटिन्यूअस होते हैं और डिफरेंशिएबल होते हैं। तो हम यहाँ बोलेंगे, क्या बोलेंगे, f of x is continuous, right? f of x is continuous on open interval 0 to 4, मतलब close interval 0 to 4, और f of x is differentiable on open interval 0 to 4, close interval open interval, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो therefore हम बोलेंगे f of x is satisfied all condition of LMVT, ठीक है। f of x is satisfied all condition of LMVT to find the value of C, to find the value of C belong to 0 to 4 such that f dash of C क्या होगा, f of B minus f of A, मतलब 0, राइट। f of A क्या है, 0 अपॉन 4 माइनस 0, राइट। तो अभी हम लोग फंक्शन में आते हैं हमारा। अब क्योंकि फंक्शन मेरा क्या है, f of x इज इक्वल टू x माइनस 1 है, फिर क्या है, x माइनस 2 है, फिर x माइनस 3 है। अब एक एक वैल्यू पुट करते, f of 0 चाहिए मुझे या f of 4 चाहिए, तो मैं 4 पुट करता हूं। तो f of 4 ये क्या होगा, 4 माइनस 1, ये क्या होगा 4 माइनस 2, ये क्या होगा 4 माइनस 3। यहाँ कितना आएगा, 3 इंटू 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 6। तो f of 4 कितना आ गया, 6 आ गया। मुझे ये फाइंड करना है f of 0, राइट। तो f of 0 पे अगर मैं फाइंड करूं तो 0 माइनस 1, 0 माइनस 2, फिर 0 माइनस 3, राइट ना। 0 माइनस 1,
0 माइनस 2 0 माइनस 3, तो ये क्या होगा -1 इंटू -2 इंटू -3, मतलब क्या आएगा -6 f(0) पे वैल्यू, राइट। आई होप कि आप लोग समझ रहे हो, ठीक है ना। अभी मुझे क्या करना है, f डैश निकालना है। f डैश मतलब f ऑफ x का डेरिवेटिव। फर्स्ट ऑफ ऑल f ऑफ x को मुझे अरेंज करना पड़ेगा। ये x माइनस 1 है, ये x माइनस 2 है, ये x माइनस 3 है। मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या होगा x स्क्वायर, फिर ये आपको मल्टीप्लाई करना आता है ना, ब्रैकेट मल्टीप्लाई। फर्स्ट मल्टीप्लाई इससे करेंगे x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 2 माइनस 2x प्लस माइनस माइनस ऑफ x माइनस माइनस प्लस 2, राइट। फिर इसका मल्टीप्लाई x माइनस 3 से भी करना है, प्लस को अरेंज कर लेते हैं। x स्क्वायर माइनस 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 प्लस होगा -3x प्लस 2, ये क्या होगा x माइनस 3 होगा। अब इसका ही मल्टीप्लाई करते हैं, x इंटू एक्स, ये क्या होगा x रेज टू क्यूब माइनस 3x इंटू एक्स, ये क्या हो गया 3x स्क्वायर, फिर ये क्या हो गया प्लस 2x, प्लस का मल्टीप्लाई सबसे हो गया, फिर -3 का मल्टीप्लाई x स्क्वायर इंटू -3 माइनस 3x स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 3 3 जा 9x प्लस माइनस माइनस 3 2 जा 6, तो ये क्या हो गया x रेज टू 3, राइट, x रेज टू 3, x स्क्वायर यहाँ पर है, x स्क्वायर यहाँ पर है, तो -3x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 6x स्क्वायर प्लस 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 11x फिर -6। एक बार रीचेक कर लेते एकदम प्रॉपर, ठीक है। x क्यूब 3x स्क्वायर 2 हो गया, 3x स्क्वायर 3 3 जा 9 प्लस माइनस माइनस 3 2 जा 6, राइट है। क्यूब तो वैसे होगा, माइनस ये हो गया प्लस माइनस, ये क्या आ गया मेरा f ऑफ x आ गया। अब f डैश ऑफ x मतलब डेरिवेटिव, x का क्यूब क्या होगा 3x स्क्वायर माइनस ये क्या होगा x स्क्वायर क्या होगा 2x प्लस 11 इंटू x क्या होगा 1, कांस्टेंट क्या होगा 0 होगा, तो 3x स्क्वायर हो गया, 3 2 जा 6 2 जा 12x प्लस 11, ये डैश ऑफ x आ गया, ठीक है। अभी देखो f डैश ऑफ c आपको गिवन है, तो यहां मैं क्या कर देता हूं, f डैश ऑफ c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3c स्क्वायर माइनस 12c प्लस 11 हो जाएगा, ठीक है ना। अभी ये f डैश ऑफ c किसके इक्वल है, ऑफ कोर्स इसके इक्वल है, तो हम लोग फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलते हैं जरा। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फॉर्मूला मेरा क्या है, क्योंकि गिवन है f डैश ऑफ c इज इक्वल टू क्या होगा f ऑफ 4 माइनस f ऑफ 0, राइट, अपॉन क्या होगा यहाँ पर 4 माइनस 0 होगा। अभी देखो f डैश ऑफ c की वैल्यू क्या है मेरा 3c स्क्वायर माइनस 12c प्लस 11 इज इक्वल टू f ऑफ 4 क्या है 6 माइनस f ऑफ 0 क्या है -6, तो माइनस माइनस क्या हो गया +6 अपॉन 4, तो ये क्या हो गया आपका 3c स्क्वायर माइनस 12c प्लस 11 इज इक्वल टू 12 अपॉन 4, तो ये क्या हो गया 3c स्क्वायर माइनस 12c प्लस 11 इज इक्वल टू 4 3 जा 12, ठीक है, यहाँ पे लेके आते हैं। देयरफॉर ये हो गया 3c स्क्वायर माइनस 12c 11 इज इक्वल टू 0, प्लस 3 का यहाँ करके -3 हो गया, तो देयरफॉर ये हो गया 3c स्क्वायर माइनस 12c, ये हो गया +9, राइट, नहीं 8 होगा ना, यस, +8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अभी अप्लाई करते हैं फैक्टर मेथड से, क्या ये हो पा रहा है, 3 को मल्टीप्लाई 8 से करो ना 24 होगा, 25 का फैक्टर ऐसे करना है कि प्लस करने पर मुझे 12 मिले, -12 होगा क्या, नहीं ना, 6 4 जा होता है और 6 और 4 10 होगा, ठीक है। अगर हम फैक्टर भी करने जाते हैं तो उसका फैक्टर मेथड से आने वाला नहीं है, 12 to 24 होता है, 12 और 2 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, मुझे प्लस करने पर -12 मिलना चाहिए, नहीं पॉसिबल है। ध्यान रखना, हमने 10th में पढ़ा है कि जब हमारा फैक्टर मेथड फेल होता है ना, तो हम लोग क्या अप्लाई करते हैं, फॉर्मूला मेथड अप्लाई करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला मेथड जाते हैं हम लोग, तो यहाँ पर मेरा a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -12, c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8। अभी ये वाला सी फॉर्मूला वाला सी याद होगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो ये वाला सी वो वाला सी है, ध्यान रखना।
तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हम लोग पहला बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालते थे, तो पहला ये निकालते, बी स्क्वायर मतलब माइनस 12 का स्क्वायर, राइट, माइनस 12 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है 3, सी कितना है 8, ये हो जाएगा 144 माइनस 12 इज कितना हो जाएगा 96, राइट। तो इसको माइनस करते, 14 में से 6 गया तो कितना आएगा 8 आएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 13 में से 9 गया तो कितना हो जाएगा 4, राइट ना, 48 हो गया, ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, राइट। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला c इज इक्वल टू आएगा ना, c इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो c इज इक्वल टू a माइनस बी और ये माइनस कितना हो गया प्लस 12 प्लस माइनस इसकी वैल्यू हमने फाइंड कर लिया अंडर रूट ऑफ 48, फिर 2 इंटू a कितना हो जाएगा 6, राइट। तो यहाँ पर ऑलरेडी है और a की वैल्यू क्या गिवन है 3 ना, तो 3 2 6 हो जाएगा, तो यहाँ पर होगा 12, फैक्टर अगर हम करेंगे तो 12 4 होगा, ठीक है ना, और 12 का और फैक्टर हो सकता है, 12 का और फैक्टर हो सकता है 4 इंटू 3, राइट। तो देखो 2 4 का पेयर बन गया, राइट, 2 4 का पेयर बन गया अपॉन 6, तो एक 4 बाहर आएगा, c इज इक्वल टू 12 प्लस माइनस 4 अंडर रूट ऑफ 3 डिवाइड बाय 6। आई होप कि आप लोग समझ रहे हो, ठीक है ना। तो अगर मैं इसको आगे सॉल्व करूं तो स्पेस तो नहीं है, थोड़ा मैं जगह बनाता हूं यहाँ पर मैं, तो क्या होगा यहाँ पर c इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 12 से, देखो यहाँ पर 4 आपका कॉमन है, 4 आपका कॉमन है, तो 4 कॉमन मत लो, एक काम करो 4 कॉमन मत लो, 2 से आएगा ना, 2 से आएगा पर 2 से डिवाइड कर दो, तो क्या हो जाएगा 2 6 जा प्लस माइनस, यहाँ क्या होगा 2 2 जा अंडर रूट ऑफ 3, 2 3 जा 6, राइट, 2 3 जा 6। अगर हम अभी इसको सॉल्व करें तो क्या होगा, अगर 3 में कॉमन लो तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पर c इज इक्वल टू 3 2 जा 6, राइट। अगर तो सेपरेट कर दो मैं 3 अब 6 अपॉन 3 प्लस माइनस 2 अंडर रूट ऑफ 3 बाय 3, अगर मैं सेपरेट कर दूं तो c इज इक्वल टू हो जाएगा 2 प्लस माइनस 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 3, मान मैं ना 3 को लिख सकता हूँ रूट 3 इंटू रूट 3, तो एक 3 कैंसिल होगा रूट में, नीचे रूट 3 बचेगा, राइट, रूट 3 नीचे बचेगा। अगर मैं इसको डिवाइड करने जाऊंगा, इसको मैं सॉल्व करने जाऊं तो मुझे क्या मिलेगा, देखते हैं, क्योंकि ये c की वैल्यू ना इसके अंदर बिलोंग करनी चाहिए, और ये मेरा वैल्यू क्या आ रहा है 0 1 2 3 4, इसमें हमारा वैल्यू आना चाहिए। तो इसको सॉल्व करने पर ऑफ कोर्स 2 प्लस करूंगा, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल 2 अपॉन अंडर रूट को अगर मैं डिवाइड करता हूं तो 2 अपॉन अंडर रूट 3 का वैल्यू क्या हो सकता है 1.7 समथिंग, 1.7 को 2 मान लो, चलो अप्रोक्स 2 मान लो, तो ये 1 होगा। अगर डिवाइड करने जाएगा तो 1 तो आने वाला नहीं है, ये 1 से कुछ ज्यादा ही आ सकता है, 1.5 समथिंग कुछ भी आ सकता है, राइट, क्योंकि नीचे का वैल्यू मैंने ग्रेटर माना तो ऊपर का वैल्यू स्मॉल होगा, और ये अगर स्मॉल होगा तो ये ग्रेटर होगा, ऊपर का वैल्यू ये स्मॉल है ना तो ऊपर का वैल्यू ग्रेटर होगा। अगर मैं 2 मानता हूं तो 1 होगा, अगर मैं और छोटा करूंगा तो ऊपर का वैल्यू और बड़ा होगा, तो 1.5 मान लो। अगर मैं उसको डिवाइड करता हूं 1.7 से तो 1.5 के अप्रोक्सीमेट आना चाहिए, ठीक है। तो अगर 2 प्लस करूं 1.5 से तो 3.5 मिलेगा, 2 को माइनस करूं 1.5 से तो और छोटी वैल्यू आएगा जो 0.5 आएगा, और ये पूरी वैल्यू इसके अंदर बिलोंग करेगा ही करेगा, क्योंकि 0 1 2 3 4 है। अगर मैं ऐड करूंगा तो 3.5 इसके 4 की छोटा आएगा, 3 से बड़ा आएगा। अगर माइनस करूंगा तो आपको 0 1 के बीच में आएगा। आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो मंत्र का कैंसिल से, आपको मालूम पड़ जाएगा जो वैल्यू आएगा वो समथिंग, एक वैल्यू 0 पॉइंट में आना चाहिए, एक वैल्यू 3 पॉइंट में आना चाहिए, जो भी आएगा ऑफ कोर्स इन दोनों के बीच में ही लाई करेगा, गारंटी है, ठीक है। तो हम बोलेंगे यहाँ पर तो क्या बोलेंगे हम, C is belong to 0 to 4, therefore C is equal to क्या होगा 2 प्लस माइनस 2 अंडर रूट ऑफ 3, ये हमारा वैल्यू आएगा ही आएगा, ठीक है। आप चाहो तो देख लो, उसको कैलकुलेट करके देख लो, अंडर रूट 3 की वैल्यू 1.7 होती है, 2 को 1.7 से डिवाइड करूंगा तो 1.7 अप्रोक्सीमेटली 2 मान लो,
तो 2/2 1 हो जाएगा। तो 3 + 2 + 1 करोगे तो 3 आएगा और 2 - 1 करोगे तो 1 आएगा। ठीक है, मैं अप्रोक्स माना हूं। अगर 1.7 को अप्रोक्स माना हो, अगर 1.7 लेके चलोगे ना तो 2/2 तो 1 आ रहा है, तो 1.7 में समथिंग 1 से ज्यादा आना चाहिए। 1.2 1.3 1.4 1.5 अप्रोक्स ऐसा आना चाहिए। तो आपको जो भी वैल्यू आएगा ना 0-4 के बीच में आएगा, गारंटीड है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग ये समझे होगे। तो हिंदी समझता, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 3 देखो आप लोग खुद करना, क्योंकि देखो मैं आपको 2 सम्स करा के दिया, कैसे करना आप लोग बताइए। क्योंकि देखो क्वेश्चन नंबर जो आपका सेकंड है ना, वो x² - 3x - 1 दिया हुआ है। मतलब क्या, जो हमारा फंक्शन आप फिर से बोलोगे, ऑफ कोर्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक मतलब वर्ग समीकरण, आपको मैं हिंदी में बताऊं तो अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब पॉलिनोमियल है। और आप जानते हो जो भी पॉलिनोमियल होता है कंटीन्यूअस होता है, डिफरेंशिएबल होता है। बोल दोगे, फिर आपको वैसे बोलना अपना कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, हमें वेरीफाई करने के लिए सी की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। और सी किसके अंदर बिलोंग कर रहा है, -11/7 to 13/7। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको होमवर्क दे रहा हूं, सेम एज इट इज करना है, खाली कैलकुलेशन मिस्टेक मत करना, आपको मिल जाएगा। अगर नहीं भी आता है सम्स तो प्लीज अपने डाउट सॉल्व कर लेना, मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके। मैं आपका इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी प्रोवाइड करता हूँ हर वीडियो में। ठीक है, तो आप वहां पे जाके मुझे फॉलो करके अपने पर्सनल डाउट पूछ सकते हो, मैं आपके डाउट जरूर सॉल्व करूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में होमवर्क दे रहा हूँ। 5th में क्या है कि थोड़ा अपॉन में दिया, तो यहाँ पे यो अपॉन भी लग सकता है, आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 5th में करा दे रहा हूँ। ठीक है, इसके पहले का जो क्वेश्चन है आपको क्वेश्चन नंबर 3 और 4 वो प्लीज आप लोग कर लेना। ठीक है, कुछ नहीं है, बहुत इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए इसमें एलएमबीटी को वेरीफाई करने के लिए। ठीक है, अब सेम कंडीशन, ये हमारा अपॉन में, तो हम क्या बोलेंगे, फंक्शन क्या है हमारा, कंटिन्यूअस है। सॉल्यूशन हम बोलेंगे f of x is continuous, f of x is continuous on closed interval 4 to 5. f of x is differentiable, f of x is differentiable on open interval 4 to 5, right? Open interval 4 to 5. Therefore f of x is satisfied, right? Satisfied all condition of LMVT. Up to verify LMVT, we find the value of C belong to 4,5 such that f dash of C is equal to f of B. f of B क्या है यहाँ पर 5 है, राइट? f of 5 minus f of 4 upon 5 minus 4, राइट? 5 minus 4। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल f of 5 f of 4 निकालेंगे। फंक्शन हमारा ऊपर है, क्योंकि f of x मेरा क्या है, x minus 1, राइट? फिर क्या है x minus 3, तो क्या होगा f of 5 क्या होगा 5 minus 1 फिर 5 minus 3, therefore f of 5 क्या होगा, f of 5 यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 2, क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, राइट? f of 5 क्या आ जाएगा 2, देख सकते हो ना, 5 में से 1 गया 4, 5 में से 3 गया 2, 2 2 जा 4। अभी क्या आएगा f of 4, f of 4 की बात करूं तो क्या होगा यहाँ पर 4 minus 1, यहाँ पे क्या होगा 4 minus 3, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 1। ठीक है, f of 4, therefore f of 4 क्या आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा, राइट? अब मुझे f dash of c निकालना पड़ेगा। f dash of c के लिए फंक्शन को डेरिवेटिव करना है। अब क्योंकि f of x मेरा क्या गिवन है, x minus 1 अपॉन x minus 3 गिवन है, उसका डेरिवेटिव करेंगे तो therefore f dash of x का वैल्यू क्या आ जाएगा, जानते हो ना u upon v आएगा। u upon v क्या होता है, सेकेंड टर्म डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म का होल स्क्वायर, x minus 3 का होल स्क्वायर।
फिर चेक करते सेकेंड टर्म डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका एक्स माइनस 3 डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्या होगा 1 कांस्टेंट क्या होगा 0 माइनस ये होगा x माइनस 1 डेरिवेटिव ऑफ x क्या होगा 1 कांस्टेंट क्या होगा 0 द होल अपॉन ये क्या होगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या आएगा x माइनस 3 1 से मल्टीप्लाई करने पर वही आएगा माइनस यहाँ पे भी क्या आएगा x माइनस 1। ठीक है, अब ब्रैकेट को ओपन करोगे तो यहाँ साइन चेंज होगा, ध्यान रखना। तो यहाँ पे होगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर। ये हो गया एफ डैश ऑफ x। आगे इसको सॉल्व करते हैं, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आना चाहिए, देखते क्या होता है। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा एफ डैश ऑफ x इज इक्वल टू यहां होगा x माइनस 3 माइनस x प्लस 1 अपॉन x माइनस 3 द होल स्क्वायर। देखो ये माइनस प्लस कैंसिल, यहां आएगा माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 द होल स्क्वायर। ये हो गया एफ डैश ऑफ x। देयरफॉर एफ डैश ऑफ c की बात करूं तो माइनस 2 अपॉन सी माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब ये वैल्यू किसके इक्वल होगा, ऑफकोर्स इसके इक्वल होगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो क्योंकि हमारा एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला एफ ऑफ 4 राइट, एफ ऑफ 5 सॉरी एफ ऑफ 5 माइनस एफ ऑफ 4 अपॉन 5 माइनस 4। एफ डैश ऑफ सी कितना आया माइनस 2 अपॉन सी माइनस 3 द होल स्क्वायर। एफ ऑफ 5 कितना है 2 है, तो यहां पर होगा 2 माइनस एफ ऑफ 4 कितना आया 3, तो यहां होगा 3 4 में से 5 में से 4 गया 1 राइट। तो आगे सॉल्व करते हैं इसको, यहां आएगा माइनस 2 अपॉन सी माइनस 3 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 आएगा राइट। ये माइनस माइनस कैंसल, तो देयरफॉर 2 इज इक्वल टू सी माइनस 3 द होल स्क्वायर। स्क्वायर का क्या होगा स्क्वायर रूट, देयरफॉर जब स्क्वायर रूट होता है तो प्लस माइनस लगता है, प्लस माइनस अंडर रूट 2 सी माइनस 3, माइनस को यहाँ ला दो प्लस हो जाएगा। देयरफॉर सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट 2। अभी चेक करो कि ये सी की वैल्यू इसके अंदर बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखो 4 और 5 है, क्या है हमारा वैल्यू 4 और 5 है, 4 और 5 के अंदर ही आना चाहिए, मतलब 4 पॉइंट समथिंग 4.1 4.2 4.9 मतलब उसके अंदर समथिंग कुछ आना चाहिए, 4 पॉइंट में आना चाहिए, 5 तक नहीं होना चाहिए। तो इसको सॉल्व करने जाएंगे ना तो देखो अंडर रूट 2 की वैल्यू क्या होती है 1.4 समथिंग जो भी होता है। तो अगर मैं 3 को ऐड करूंगा 1.4 से तो मुझे 4.4 समथिंग आ रहा है, ऑफकोर्स प्लस करने पे तो आ रहा है राइट। बट लेकिन जब मैं माइनस करूंगा 3 माइनस 1.4 अंडर रूट 2 क्या है 1.4, जब मैं माइनस करूंगा तो 3 में से माइनस कर रहा हूं राइट, 3 में से माइनस कर रहा हूं, अरे 3 तो इसके अंदर है ही नहीं। जब 3 से माइनस करूंगा तो और छोटा वैल्यू आएगा, मुझे 4 और 5 के बीच में चाहिए। तो मतलब मुझे क्या मालूम पड़ रहा है कि प्लस करने पे वैल्यू तो आ रहा है बट माइनस करने पर वैल्यू नहीं आ रहा है। तो हम यहाँ बोलेंगे वो कंडीशन यहाँ पे बोलेंगे, ठीक है, वो कंडीशन हम यहाँ पर बोलेंगे कि C इज इक्वल टू -3 माइनस अंडर रूट 2 नॉट बिलोंग टू, नहीं बिलोंग कर रहा है किसके अंदर 4,5 के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए C इज नॉट इक्वल टू 3 माइनस अंडर रूट 2। देयरफॉर C इक्वल टू कितना होगा 3 प्लस अंडर रूट 2 के अंदर करेगा जो बिलोंग कर रहा है 4,5 के अंदर। तो देयरफॉर मेरा C की वैल्यू क्या रहेगा 3 प्लस अंडर रूट 2 रहेगा। लास्ट में आप लास्ट में आप चाहो तो बोल भी सकते हो क्योंकि मुझे क्या करना है रोज थ्योरम सेटिस्फाई करना है, तो बोलेंगे हम लोग देयरफॉर L M V T इज वेरीफाइड। हम ये बोलते नहीं है, ये मैं बोल दे रहा हूं कि आप चाहो तो बोल सकते हो लास्ट में, क्योंकि मैं तो बोला ही हूं क्या बोला मैंने, हाँ टू वेरीफाई LMVT वी फाइंड द वैल्यू ऑफ C की वैल्यू फाइंड करनी पड़ती है और C की वैल्यू क्या होनी चाहिए इसके अंदर बिलोंग करनी चाहिए। तो हमारा सारा वैल्यू बिलोंग क्या था लास्ट में ये हमने नहीं लिखा था, तो आप चाहो तो लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आई होप कि आप लोग ये भी समझ गए होंगे कि मैंने माइनस वाला किस लिए नहीं लिया और प्लस वाला किस लिए लिया, क्योंकि प्लस अंडर 2 की जो वैल्यू होती है 1.4 समथिंग जो भी होती है अगर ऐड करोगे तो 4.4 समथिंग होगा जो इसके अंदर ही बिलोंग करेगा राइट, 4 और 5 के अंदर ही क्या करेगा बिलोंग करेगा।
तो आई होप कि आप लोग ये समझ गए हो कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया स्क्रीनशॉट, तो यहीं पे हमारा क्वेश्चन नंबर 7 खत्म होता है और हमारा एक्सरसाइज 2.3 भी खत्म होता है। इसके बाद हमारा आएगा एक्सरसाइज 2.4 जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके बोर्ड के लिए भी। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों से शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।